प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विगत कई वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिन पे आज हम सभी चर्चा करेंगे। बहुत ही आपके लिए लाभकारी हैं ये प्रश्न, क्योंकि कई बार रिपीटेड हुए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और इसका आपके लिए एक बेस का काम करेगा, एक आधार का। आप जान पाएंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम सभी इन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, और आपकी जो जिज्ञासा है कि बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी जिज्ञासा शांत भी होगी। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इसका इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की दो विशेषताएं बताइए। ये सीबीएसई बोर्ड 2016 और 2017 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की क्या दो विशेषताएं हैं। उत्तर इसका इस प्रकार है, ये विशाल क्षेत्र में पहुंच सकता है, इसका क्षेत्र वाइड है, जहाँ जहाँ नेट है वहाँ इसमें दृश्य और श्रव्य यानी ऑडियो और विजुअल दोनों है, जबकि प्रिंट माध्यम में नहीं है। प्रिंट माध्यम में ऑडियो और विजुअल नहीं होता है। इसकी दो विशेषताएं। प्रश्न संख्या 2, संपादक यानी न्यूज़ एडिटर के दो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्वों का उल्लेख करिए। ये 3 साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा है, 2012, 2015, 2016। यानी इसका उत्तर इस प्रकार है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चुनाव करना, प्रकाशन योग्य बनाना काट छाट के, तत्कालिक घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखना, जो घटनाएं हो रही हैं देश पे, ये संपादक का उत्तरदायित्व है। संपादकीय का महत्व समझाइए। ये 2016-2017 में पूछा गया है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ होता है, निश्चित जगह पे छपता है। ये समाचार पत्र की राय है। आप न्यूज़पेपर देखे होंगे तो एक ऐसा पेज होता है जिसपे व्यूज़ होते हैं, केवल विचार होते हैं, वही संपादकीय पृष्ठ होता है। तो उस पे देश में हो रही घटनाओं पे जो एक समसामयिक आवाज़ बनकर एक व्यूज़ ला के उस पे छापा जाता है। हर पेपर का एक संपादकीय पृष्ठ होता है। रेडियो माध्यम की भाषा की दो विशेषताएं बताइए। ये 2016 में पूछा गया है। रेडियो माध्यम की भाषा आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि कठिन नहीं होना चाहिए। सटीक मुहावरों का भी प्रयोग होना चाहिए ताकि आकर्षक बन सके उसकी भाषा। प्रश्न संख्या 5वां है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। ये सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया है। मीडिया को लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये जनमानस को शेष 3 स्तंभों के सामने प्रस्तुत करता है तथा तीनों स्तंभों के कार्यों की भी समीक्षा करता है कि संसदीय काम अच्छा कर रहा है कि नहीं, न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है कि नहीं, सदनात्मक जो कार्रवाई हो रही है अच्छा हो रही है कि नहीं। तो इसलिए इसे चौथा स्तंभ कहा गया है। अंशकालिक पत्रकार कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, 2015 और 17 में। अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार हैं जो किसी भी समाचार में अस्थायी नहीं होते। वे एक से अधिक अखबारों के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, कम समय के लिए होते हैं और कोई निश्चित नहीं है। अंशकालिक मतलब अंश का अर्थ ही होता है कुछ भाग, कुछ समय के लिए ही होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं, और अंशकालिक पत्रकार होते हैं। पेज 3 पत्रकारिता तो अधिकतर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2014 और 15 में पूछा भी है। पीठ पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को एक ही कहते हैं, जहाँ पीठ पत्रकारिता और पेज 3 आ जाए। प्रायः चरित्रहीनता से संबंधित होता है। सनसनीखेज चकाचौंध वाली खबरों को प्रकाशित करने का काम पेज 3 होता है। ग्लैमर से जुड़ी खबरें होती हैं। जनसंचार का तात्पर्य क्या है। जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है, इसे जनसंचार कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। आजकल ये संस्था किसके अंतर्गत है। ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में भी इसका उल्लेख किया था, 1936 ईस्वी में हुई। आजकल ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल संस्था के अंतर्गत आना है। इसका अर्थ है एफएम,
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर एफएम का फुल फॉर्म भी पूछता है तो आप जरूर बताएंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये आपका होता है, आज इसके अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 10वां, फीचर, जो अभी आपको आगे पढ़ना है, फीचर 2014-2015 में पूछा गया 2 लक्षण। फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ लेख है जो पाठक को मनोरंजन के रूप में जानकारी देता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। पत्रकार किसे, जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? 2015 में वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छापने के लिए लिखित सामग्री देने, सूचना और समाचार एकत्र करने के लिए कार्य करता है, उसे हम पत्रकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेडलाइन किसे कहते हैं? ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में भी इसका जिक्र किया है, 2014-15 में पूछा भी है। अखबार में समाचार रिपोर्ट प्रकाशन के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, उसे डेडलाइन कहते हैं। अखबारों के लिए या न्यूज़ के लिए सीमा 24 आवर्स होती है। वॉच डॉग पत्रकारिता, हमने पत्रकारिता में पढ़ा था, वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पे, सरकारी कामकाज पे, याद रखिएगा, तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, इसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ महत्वपूर्ण है, 2015 में पूछा गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ जो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को कम शब्दों में तुरंत दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है, उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। 15वां देखें, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, 2015 में पूछा भी गया है। यानी जब किसी फीडबैक, कूटकृत संदेश पहुंचाने पर प्राप्तकर्ता अपनी राय व्यक्त करता है, यह यानी किसी भी समाचार के लिए जब कोई राय आता है, उसकी विचार आते हैं, उसे फीडबैक कहते हैं। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए, सीबीएसई 2017 में पूछा भी गया है। समाचार किसी को भी ताज़ा घटना, विचार या समस्याओं की रिपोर्ट है जिनमें अधिक से अधिक लोगों तक रुचि हो और वह असरकारी हो, इफेक्टिव हो, वह समाचार होता है। प्रश्न संख्या 17, इंटरनेट की लोकप्रियता। आज इंटरनेट के माध्यम बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता के क्या कारण है? क्योंकि इससे जो भी चीज़ भेजा जा रहा है उस बेहतरीन साधन है, इसके साथ इसमें द्रव्य, ऑडियो एंड विजुअल भी माध्यम की एक भागीदारी है, इसलिए इंटरनेट आज तेजी से ख्याति प्राप्त कर रहा है। किसी समाचार की प्रस्तुति में जन रुचि यानी लोगों की रुचि का क्या महत्व है, 2015 में पूछा गया है। समाचार पत्रों में जन रुचि के अनुसार ही खबरों को ध्यान दिया जाता है। राजनीति, खेल आदि खबरें पाठक वर्ग के रुचि के अनुसार ही महत्व पाती हैं। अगर ये खबरें अगर पाठक वर्ग या श्रोता वर्ग न सुने, उनका कोई महत्व नहीं है। संपादन में वास्तवपरकता से क्या अभिप्राय है? संपादन, एडिटिंग, न्यूज़ एडिटिंग में वास्तवपरकता से क्या अभिप्राय है? 2015 में वास्तवपरकता का आशय है समाचार घटना तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए, छेड़छाड़ न किया जाए जिस रूप में घटित है, किसी दबाव कारण बदला नहीं जाना चाहिए। अगर मॉडिफाई हो जा रहा है तो निश्चित तौर पे समाचार की जो है उत्कृष्टता में गिरावट आती है। देखिए, अब न्यूज़पेपर में कार्टून कोना यानी कार्टून के माध्यम से भी व्यंग्य किया जाता है। कार्टून कोना समाचार पत्र के कोने पे होता है। इस माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से ये हस्ताक्षर संपादकीय है, यानी कार्टून के देश में क्या हो रहा है उस पर एक व्यंग होता है कार्टून कोना में। अब न्यूज़पेपर में देखे होंगे। पत्रकार के 2 प्रकार लिखिए, बहुत सारे पत्रकार हैं, पूर्वकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र, ये पत्रकार के प्रकार हैं। एंकर बाइट, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इसका जिक्र किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013, 2015, 17 बार में पूछा गया है। एंकर बाइट जब किसी घटना यानी वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों पे उनकी राय ली जाती है, उस दृश्य के साथ दिखाया जाता है, इसे खबर प्रमाणित हो जाती है, यानी मौके पर कोई घटना घटती है, वहाँ पे मौजूद लोगों की राय ली जाती है और उस घटना को दिखाया जाता है, जिससे वो खबर प्रमाणिक हो जाती है, सर्टिफाइड हो जाती है। विशेष लेखन क्या है? 2012, 13, 15 में पूछा है। किसी विशेषज्ञ द्वारा विषय पर लिखे जाना विशेष
लेख कहलाता है। जैसे खेल का कोई समाचार है, खेल विशेषज्ञ से लेख लिखा जाता है। कोई कानून का जानकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, उससे कोई लेख लिखवाया जाता है, वो विशेष लेखन हो जाता है। आधुनिक जनसंचार का आधुनिक माध्यम क्या है? सबसे आधुनिक आपका इंटरनेट है। फीचर लेखन किसे, इसका तो हमने चर्चा कर ही दिया है। 26 है, प्रमुख समाचार माध्यम कौन कौन से हैं? रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट आदि हैं। समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन है? उल्टा पिरामिड, 6 ककार वाली। आप सभी उल्टा पिरामिड में इसका अध्ययन किए हैं। भारत में पहला छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे था? 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। याद रखिएगा, CBSE 2014 में पूछा गया है। किन्हीं 2 राष्ट्रीय समाचारों पत्रों का नाम लिखिए। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, अमर उजाला। एन कोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? संदेश को भेजने के लिए संकेत, ध्वनि या चित्रों का उपयोग करके किसी भाषा का कोड बना लेना, यानी कूट हिंदी में कहते हैं, उसे कोडिंग करना यानी समाचार को संकेतों में बदलना ही आपका एन कोडिंग होता है। फोन इन कार्यक्रम, फोन इन की वो सूचनाएं व समाचार हैं घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर फोन से बात करके एंकर तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं, या दर्शक स्वयं किसी कार्यक्रम में फोन के द्वारा जुड़ जाते हैं, ये फोन इन होता है। पत्रकारिता में बीट शब्द का उपयोग क्या होता है? पत्रकारिता में खबरों को बीट कहते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि। इस आधार पर संवाददाताओं को काम दिया जाता है। संपादकीय लेखन में लेखक का नाम क्यों नहीं आता है? आप देखिए, संपादकीय लेखन में कभी भी लेखक का नाम नहीं आता है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है, बल्कि अखबार का दृष्टिकोण होता है। स्वतंत्र पत्रकार बहुत बार पूछा गया है, ये किसे कहते हैं? जो फ्री लांसर भी कहते हैं। ऐसे पत्रकार जो किसी अखबार में बध कर भुगतान के आधार पे अलग अलग, किसी एक अखबार के लिए नहीं, वो स्वतंत्र होते हैं, किसी भी अखबार के लिए लिख सकते हैं। स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? 2014 में पूछा गया है। स्तंभ लेखन वे विचार परक लेख हैं जो किसी विशेष लेख द्वारा अपनी वैचारिकता को व्यक्त करने की एक अलग शैली होती है। पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा, इंट्रो का बड़ा ही महत्व होता है, यानी शुरुआत। इंट्रो पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा कहते हैं। समाचार के पहले ग्राफ की शुरुआत 2-3 पंक्तियों में 3-4 ककारों के आधार पर लिखी जाती है। क्यों, कैसा? आप देखेंगे बोल्ड में उसे लिखा रहता है, उसी से लोग प्रभावित होते हैं और पूरी खबर को पढ़ते हैं। एडवोकेसी हमने बताया था कि पत्रकारों द्वारा चलाई गई किसी खास मुद्दे या मुहिम पे उठाकर आगे बढ़ाते हैं, उसके पक्ष में जनमत जुटाने पे के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं। जैसे चाइना के खिलाफ मुहिम जो जी न्यूज की तरफ से चलाया गया, यानी इस तरह की एडवोकेसी पत्रकारिता है। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय पृष्ठ, दैनिक जागरण में एक पृष्ठ, हर पेपर में एक पृष्ठ होता है जिसपे समाचार नहीं विचार होते हैं, यानी उसे संपादकीय कहा जाता है। इसे अखबार की व्यक्तिगत राय होती है। मुद्रित माध्यम की एक विशेषता का उल्लेख करें, 2013 में पूछा है। इसमें स्थायित्व होता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की बड़ी अड़चन क्या है? हिंदी में नेट पत्रकारिता की अड़चन फॉन्ट है, यानी जो फॉन्ट है उसका, यानी उसमें लिखना, उसे टाइप करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसे 4 हिंदी समाचारों के पत्रों के नाम लिखिए जिन्हें वेब या नेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। आप इंटरनेट पे भी उस पेपर को पढ़ सकते हैं। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, आप इंटरनेट पे भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं। समाचार लेखन के लिए 6 ककार बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन के लिए 6 ककार इस प्रकार हैं: क्या, किसके, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों। खोजपरक पत्रकारिता, इसका हमने उल्लेख कर चुके हैं। मुद्रित माध्यम की, यानी मुद्रित, प्रिंटेड, मुद्रित माने प्रिंटेड माध्यम की एक विशेषता बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं है। मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है, जो इंटरनेट माध्यम में नहीं। कभी है फाइल, कभी फाइल नहीं होती है, उड़ जाती है, हटा दिया जाता है, नहीं, एक बार छप गया आपके पास उसे सुरक्षित रख सकते हैं। हिंदी समाचार में प्रकाशित किन्हीं 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। ये आपके देखिए, दैनिक जागरण, अमर उजाला,
पंजाब केसरिया। किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखने हैं जो न्यूज़ चैनल हैं। आज तक, एबीवीपी, एनडीटीवी। समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है? समाचार किसी घटना का तथ्यात्मक वर्णन होता है, जबकि फीचर लेखन उद्देश्य पाठक को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन करना होता है। ये दोनों में अंतर होता है, फीचर और समाचार में। विशेष लेखन में किन्हीं 2 प्रकारों का नाम लिखें कि विशेष लेखन किससे होते हैं? खेल, शिक्षा और व्यवसाय से। समाचार लेखन कौन करते हैं? ये 2015 में, जिन्हें संवाददाता कहते हैं। संवाददाता यानी जो रिपोर्टर होते हैं उन्हें संवाददाता कहते हैं। संपादक एडिटर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी लोगों की कंफ्यूजन भी हो जाती है। ये बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है, इस बात का ध्यान देना है। समाचार लेखन संवाददाता करते हैं, विशेष इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, अखबार व अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है? इसका मुख्य कारण लिखिए। अखबार आज भी, कितनी भी इंटरनेट की ख्याति बढ़ गई है, लेकिन आज भी अखबार क्यों महत्वपूर्ण है? अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय हैं। किनमें? अस्थायित्व है, क्योंकि इसमें जो एक बार मटेरियल छप जाते हैं, आपसे कट करके बहुत सारे लोग उसको रखते हैं, बहुत दिनों तक रहते हैं और काफ़ी अस्थायित्व होता है। इसको आराम से लोग पढ़ लेते हैं, डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें सुविधाओं का बहुत ख्याल होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अखबार। पत्रकारी लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का होता है? पत्रकारी लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं का होता है, यानी करेंट अफेयर का होता है। यानी करंट अफेयर न हो, यानी जो घटनाएं घट नहीं रही हैं, तो कोई न्यूज़ को देखना नहीं चाहेगा। जैसे हम आपको 4 दिन पहले की कोई खबर बता रहे हैं, आप सुनने के लिए राजी नहीं होंगे। आप उस पेपर पूछते हैं कितने दिन पुराना, कहते हैं आज का नहीं कल का, उस पेपर को भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए समसामयिक घटनाओं का होना नितांत आवश्यक है। वेब पत्रकारिता से क्या आशय है? वेब, जो पत्रकारिता इंटरनेट के जरिए की जाए उसे वेब पत्रकारिता कहते हैं, यानी जो इंटरनेट पे किया जाए उसे वेब पत्रकारिता कहते हैं। इस तरह हमने जो 52 क्वेश्चनों की एक सीरीज थी, ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे आपको एक सूचना मिली होगी कि प्रश्न इस तरह होते हैं। आप इस बेस को बांधते हुए आप भी इस तरह की तैयारी कर सकते हैं, प्रश्नों का एक कलेक्शन बना सकते हैं। इसलिए मैंने ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज, जिसमें 52 है, इसकी एक सीरीज बनाई ताकि आपके सामने एक एग्जाम्पल हो, एक उदाहरण हो, ताकि आप इसका अनुसरण करें। तो इस तरह जितने भी 60 क्वेश्चन हैं, आपको भी अपने से भी अराइज कर सकते हैं। अन्य रिसोर्सेज, अपनी बुकों से भी आप 60 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि जनसंचार से 60 ही क्वेश्चन आते हैं। अब तो MCQ आने का प्रचलन हो गया इस वर्ष से। 2020-21 का जो सिलेबस पाठ्यक्रम में है, उसमें MCQ प्रश्न आने वाले हैं। MCQ प्रश्न जो है जनसंचार से भी आएंगे। तो जब तक आप छोटी छोटी घटनाओं को, महत्वपूर्ण चीज़ों को समावेश नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी को आप धारण नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे इस तरह के प्रश्नों को करने में कठिनाई होगी। अगर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों की जानकारी रखेंगे, सटीक अभ्यास करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप निश्चित तौर पे आंसर भी है उसमें रहेगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा और सही प्रश्नों का मूल्यांकन कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो निश्चित ही अब यहीं तक, आगे प्रश्नों के साथ या जनसंचार के अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।